हेलो फ्रेंड्स, मैं लवन्या आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारा क्या ये सोशियोलॉजी चल रहा है, तो कल सभी को मैंने क्या पढ़ाया था, समुदाय कंप्लीट कराया था, कम्युनिटी। अगर उसमें आपका मैंने वैसे कंप्लीट करा दिया है, जैसे टॉनीज वाला कॉन्सेप्ट है, वो जब मैं आपको वो कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस सेट कराऊंगी कल की क्लास में, तो वो उसमें आपका जो भी टॉपिक छूट गया होगा वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो समुदाय हमारा कंप्लीट हो गया। आज का हमारा जो टॉपिक है समिति, क्या है आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है? समिति। क्या है न्यू टॉपिक? समिति। एसोसिएशंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन। आपने दिन डेली आप दो चार बार सुनते ही होंगे, ये समिति वो समिति, है ना? ये सुनते ही होंगे, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि समिति किसे कहते हैं, समिति क्यों बनाई जाती है? कभी किसी बच्चे ने इस बात पे विचार किया? अगर आप इस बात पे विचार करें, जिस भी बच्चे ने विचार किया होगा उसको पता होगा समिति क्या होती है, एसोसिएशन क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम इसे, क्या प्रॉफिट है इसके। तो इसीलिए तो कहते हैं सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको समाज में जब रह रहे हैं, अपने आसपास की चीजों को पूरा दिमाग खोल के अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, आपको एकदम सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको मेहनत करने की। जैसे अगर आपकी जो दिनचर्या का डेली का जो है, अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कि समिति आ गया, है ना, संस्था। अभी मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक मेरा ही आज का संस्था। तो फिर उसमें अगर मैंने आपको संस्था पढ़ाया, तो आपको जिस संस्थाएं आप सोचते हैं कि हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी उस पर विचार किया कि संस्था है क्या, परिभाषा क्या है उसकी? नहीं। इसीलिए हमें अपने आसपास की चीजें हैं, बस वही समाज शास्त्र है, उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और किसी भी चीज के बारे में हमें विचार करना है। समिति, एसोसिएशन हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए हम एसोसिएशन किसे कहते हैं। एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन, TIO। एसोसिएशन, इंग्लिश में सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। समिति क्या होती है? समिति मतलब किसी भी काम को बनाने की, मतलब समिति में क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, है ना? तो उसमें दो या दो से अधिक मेंबर होंगे, और उसमें क्या होगा, लोगों के हित के लिए काम किए जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, समिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समिति हो जाएगी। क्लियर? मैं आपको अब थोड़ा समिति की डेफिनेशन लिखा देती हूँ। लिखिए सभी बच्चे। हम, ठीक है, समाजशास्त्र में क्या है, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाजशास्त्र में देखिए, समाजशास्त्र के अनुसार बता रही हूँ, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित मानव समूह का बोध होता है। निर्मित मानव समूह का बोध होता है। उसे हम समिति कहते हैं। ठीक है, उसे समिति कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, एक टर्म है आपका HUDO। ठीक है, HUDO, है ना? जैसे कि मान लीजिए आपके सभी व्यक्ति हम समाज में रहते हैं, तो सबको क्या आवश्यकता है, कि सबका क्या इच्छा है कि हमारा एक घर हो, है ना? तो हाँ, अपना स्वयं का घर हो, उसमें रहें। लेकिन उसके बावजूद भी उसको बनाने के लिए, किसी के लिए, तो हमें क्या होता है, एक HUDO है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना? ये क्या है, एक समिति है, इसके थ्रू हमारा रहता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी समितियां होती हैं, है ना? समितियों के जैसे एग्जांपल्स भी हैं, आपको देखा होगा आपने, ट्रेड एसोसिएशन या नगर, एक मिनट से देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आप देख लीजिए। जैसे समितियों के कुछ नाम बता दे रही हूँ। जैसे ट्रेड एसोसिएशन, क्या है, ट्रेड्स एसोसिएशन या नगर विकास समिति।
हिंदी में ही लिख देती हूँ। नगर विकास समिति है ना, ये क्या है? एक समिति है ना? इसको हम क्या कह रहे हैं? समिति कह रहे हैं। तो समिति क्या है? कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित जो मानव समूह का जिससे हमें बोध हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? एसोसिएशन कह रहे हैं, समिति कह रहे हैं। क्लियर सभी को? यहाँ पे समिति में किसी को भी कोई कंफ्यूजन? और किस किस बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है जो मैंने कल होमवर्क दिया था? मैं चेक करूंगी सभी का। नेक्स्ट है आपका, यहीं पे देखिएगा, मैकाइवर एंड पेस के अनुसार ये पूछा जाता है समिति में। सिर्फ आप मैकाइवर एंड पेस का याद कर लीजिए, वही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों? तो मैकाइवर एंड पेस के अनुसार देखिए क्या उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है समिति की। मैकाइवर एंड पेस के अनुसार लिखिए, मैकाइवर एंड पेस के अनुसार सामान्य रूप से सभी लोग लिखिएगा। दिख रहा है ना? सामान्य रूप से देखिए, विजिबल तो रहता ही है। सामान्य रूप से उसके सदस्यों के सदस्यों के सॉरी, कुछ हितों या उसके कुछ हितों या उसके कुछ हितों या कुछ हित या उसके कुछ हित या हितों को हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए या हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए बनाए गए ऐच्छिक संगठन को बनाए गए ऐच्छिक संगठन को समिति कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग है? मैकाइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए जैसे कि ये जो क्या है समिति है आपकी, क्या है? ऐच्छिक है। लेकिन कहीं वहीं कल मैंने आपको समुदाय पढ़ाया था तो वो क्या था? अनैच्छिक। है ना? ये ऐसा नहीं है स्वेच्छा से, ये आपको समिति आप ज्वाइन करेंगे तो स्वेच्छा से है। बट समूह क्या है? वो जो कल मैंने आपको कम्युनिटी पढ़ाया था वो क्या है आपका? समुदाय क्या है? वो आपका क्या है? मतलब आप जैसे मान लीजिए किसी गांव में रह रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है किसी की बेटी की शादी में, किसी के फंक्शन में भाग लेना। बट समिति में ऐच्छिक है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है और मैं अभी करवाऊंगी भी समुदाय एंड समिति में डिफरेंस। तो यहीं से आप देखते जाइए डिफरेंस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो मैकाइवर एंड पेज के अनुसार क्या है, किसको हमने क्या कहा है? मैकाइवर एंड पेज के अनुसार समिति किसे कहते हैं? सामान्य रूप से। अब सामान्य रूप से उसके सदस्यों के कुछ हित या हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए बनाए गए ऐच्छिक संगठन को समिति कहते हैं। क्या है ये? सामान्य रूप से कुछ हित और हितों के रूप में किसी व्यक्ति के हित के लिए, है ना, काम करने के लिए बनाए गए क्या है ये? सामूहिक रूप से कुछ लोगों के द्वारा ऐच्छिक संगठन को हम क्या कह रहे हैं? समिति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समिति। क्लियर? एसोसिएशन कह रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए
है ना। समुदाय कल मैंने बताया था, समिति बताया, इनमें मेजर मेजर डिफरेंस है, पूछा जाता है आपसे, आपको पता होना चाहिए, क्लास में ही सारी चीजें क्लियर करिए। नेक्स्ट आपका आता है समिति की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम खुद से ही बता सकते हैं समिति की विशेषताएं, है ना। समिति की विशेषताएं अभी डिस्कस करेंगे हम। समिति की विशेषताएं, तो सभी बच्चे बताइए समिति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। देखिए समिति में क्या होगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, ये क्या है, ऐच्छिक है ना, ये क्या है, सब इसकी विशेषताएं हैं। और क्या हो सकती है इसकी विशेषता, सहयोग की क्या होगी, इसमें प्रधानता होगी। समिति स्थायी है नहीं, क्या है ये, अस्थायी समिति है, किसी भी काम के लिए बनाई गई है समिति, उसके बाद वो काम पूरा हो गया तो वो उसके बाद वो समिति हट जाएगी, है ना। बनाते हैं ना, समिति बनाई जाती है। क्लियर सभी को। तीसरा आपका क्या हो सकता है बताइए, सभी बच्चे अपने खुद से देखें। ऐच्छिक सदस्य व्यापक हित होता है ना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है समिति, तो मैं लिख दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं इसमें, ये इसकी विशेषता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, सोशियोलॉजी को बहुत ही इजी तरीके से हम क्लास में पढ़ेंगे, और सभी बच्चे रेगुलर क्लासेस करिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपकी सोशियोलॉजी जो भी एग्जाम में आती है, आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी अन्य एग्जाम की जिसमें आपका समाजशास्त्र पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपके आएंगे, आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। बट आप जुड़े रहिए क्लास में, क्योंकि ये आपकी थ्योरी वाली क्लास चल रही है। एक आपका प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलेंगी अभी, वो मैं आपको यूट्यूब पे चलेंगी आपकी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे क्लासेस कंटिन्यू करिए। सभी बच्चे चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी क्लासेस बैच, इसको सोशियोलॉजी का परचेज कर लीजिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अभी जितने भी एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे टीचर्स वाले एग्जाम होने वाले हैं, और सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं दावे के साथ कहती हूँ आपको कि ये क्लास आपके लिए सारी बहुत, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं एक एक टॉपिक की एक एक क्लास बना रही हूँ आपकी। चाहती तो मैं एक ही दिन में डिफाइन कर दूं, नहीं, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एग्जाम्पल्स के थ्रू। डेली दिनचर्या में जो एग्जाम्पल्स है उनके थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, विशेष या व्यापक हित। सब प्रयास निर्माण, सब लोग क्या करते हैं इसका निर्माण प्रयास के अकॉर्डिंग होता है, सभी के प्रयास से निर्माण होता है इसका। ऐच्छिक सदस्यता, थोड़ा छोटा लिख दे रही हूँ, एक ही पेज में सोच रही हूँ सारे आ जाएं। देखिए, सहयोग की प्रधानता, जो याद आता जाए, ये कुछ अलग से कहीं दिया हुआ नहीं है, ये बस आप पढ़ के अपने आप लगा सकते हैं इसमें क्या क्या इसमें विशेषताएं होंगी, है ना। विशेषताएं तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। अस्थाई, अब इसकी दो विशेषताएं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी मुझे, ठीक है। क्लियर। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, विशेष या व्यापक हित होंगे, है ना। और क्या होगा, ये सब प्रयास इसका निर्माण होगा, ऐच्छिक सदस्यता होगी, सामूहिक क्या होगा, क्या है ये, सहयोग की प्रधानता होगी, और अस्थाई। क्लियर, ये क्या है, समिति जो होती है वो हमारी स्थायी नहीं होती है, अस्थाई होती है। क्लियर, कुछ ही समय के लिए इसको, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समिति तथा समुदाय में डिफरेंस हम करते हैं, है ना। रुकिए, समिति समुदाय में पानी लेती हूँ। समिति तथा समुदाय में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समिति तथा समुदाय में अंतर, यहाँ मैं अंतर लिखूंगी, है ना। निश्चित भूभाग की आवश्यकता समिति में होती है, बताइए। पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। समिति में क्या होगा? निश्चित भूभाग की आवश्यकता होगी नहीं, लेकिन समुदाय में निश्चित भूभाग की आवश्यकता है। समिति में हम की भावना होगी नहीं, यहाँ पे क्या है? हम की भावना है। समिति क्या है? ऐच्छिक है। समिति, सॉरी, समिति क्या है? ऐच्छिक है, हाँ, समिति ऐच्छिक है और ये समुदाय आपका अनैच्छिक है ना। ये समिति क्या है? स्थायी, समुदाय क्या है आपका? अस्थायी। ऐसे ही हम लोग इसके डिफरेंस निकालते हैं खुद से, ऐसा नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो डिफरेंस आप खुद से निकालेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए पहले आप कॉन्सेप्चुअल एक बार पूरी क्लासेस ले लीजिए, देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आइएगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो यूजफुल नहीं होता। पहले आप कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे, देन उसके बाद ही आपको आगे यूजफुल रहेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो लिखिए, निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं। निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं। क्लियर? निश्चित भूभाग परम आवश्यक। निश्चित भूभाग परम आवश्यक। हम की भावना जरूरी नहीं। हम की भावना जरूरी। जो मैंने आपको भी बताया है वही मैं लिख रही हूँ, बस ओन वर्ड्स में। वो किस लैंग्वेज नहीं है। देखिए, मैं आपको ना टाइप करके भी पीपीटी रख सकती हूँ, बट नहीं, मैं लिख रही हूँ। आप क्लास लेते टाइम नोटबुक पेन पेंसिल रख के बैठिए, आप भी ऐसे ही लिखिए। लिखने से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये नोट्स आप खुद से बनाइए, कहने को आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, बट आप क्लास लेते समय ऐसे नहीं कि लेटे हैं क्लास देख रहे हैं, वो क्लास देखना नहीं होता। आप क्लास बैठिए प्रॉपर, और इसको मैं जब नोट कर रही हूँ इसीलिए मैं नोट लिख रही हूँ। मैं चाहूँ तो पीपीटी के टाइप भी करवा सकती हूँ, मेरे लिए तो इजी हो जाएगा और बच्चे उसको ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बट नहीं, हमें आपकी पसंद नापसंद ना देख के आपके हित में क्या है, हमें आपके हित में देखना है ना। तो आप इसको लिखिए खुद भी, सारे बच्चे। शॉर्टकट मत अपनाइए पढ़ाई में। अस्थाई, ये क्या है आपका? स्थाई। नेक्स्ट है आपका प्रयास विकास, स्वाभाविक विकास।
ऐच्छिक सदस्यता। दिख नहीं रहा, उसके लिए मैंने बोल रही हूँ, ठीक है। स्वाभाविक विकास। तो अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता, क्लियर। आपकी मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, 2 पॉइंट्स आप बताइएगा। जितने भी मैं डिफरेंस या समानता अंतर करवा रही हूँ, वो सब आप क्या करेंगे, 2-2 पॉइंट्स मैंने छोड़े हुए हैं, आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। छोड़े क्या है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी होते ही हैं, आप उसको लिखेंगे, क्लियर। चलिएगा सभी बच्चे। तो क्या है समिति तथा समुदाय में अंतर क्या है। इसमें समिति में क्या होगा, ये समिति के पॉइंट्स है, निश्चित भूभाग, और उसमें निश्चित भूभाग आवश्यक, ठीक है। समुदाय में हम की भावना जरूरी नहीं, समिति में है, लेकिन समुदाय में हम की भावना जरूरी है। समिति क्या है, अस्थाई है। समुदाय क्या है, अस्थाई है। समिति में क्या है आपका, सप्रयास विकास होगा, इसका स्वाभाविक विकास होगा। इसकी ऐच्छिक सदस्यता है, आप चाहें तो इसके सदस्य बन सकते हैं, चाहें तो आप इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं, बट आपकी ये जो है अनिवार्य सदस्यता है। अगर आप समुदाय में हैं, गांव में रह रहे हैं, तो वो आप उस समुदाय के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो अनिवार्य सदस्यता है, क्लियर आपको। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपके आते हैं, हम इसमें कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट होगा अब आपका। समिति तथा समूह में समानता भी बता देती हूँ स्टार्ट कराने से पहले। समिति तथा समूह में समिति तथा समूह में क्या करेंगे, समानता। सॉरी, समिति समूह मैंने अभी नहीं पढ़ाया ना बच्चों आपको, तो समुदाय में समानता करिए, सॉरी। क्या क्या समानता हो सकती है बताइए। दोनों में क्वालिटी क्या हो सकती है बताइए, 5 बता दीजिए। इसमें दोनों में क्या होती है, क्या होगी, समिति तथा समुदाय, इसमें दोनों में क्या होगी, समिति तथा समुदाय में सहयोग की प्रधानता दोनों में हो रही है, क्योंकि वहां समुदाय में भी लोग हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, समिति में भी लोग हेल्प कर रहे हैं, है ना, अपनी इच्छा से जुड़ने के बाद में, क्लियर। ये दोनों ही मूर्त संस्थाएं हैं, क्लियर है ना, दोनों ही मूर्त हैं, देखो, दोनों मूर्त हैं। दोनों क्या है, मूर्त संस्थाएं हैं। सहयोग की प्रधानता होती है दोनों में ही। जो मैंने लिखा है मैं वही जो मैंने बोला है वही मैं लिख रही हूँ, सहयोग की प्रधानता। नेक्स्ट है आपका, दोनों मूर्त हैं, दोनों में सहयोग की प्रधानता है। नेक्स्ट लिखिए, दोनों मनुष्यों का समूह है, दोनों में ही मनुष्य हैं। किसी भी समुदाय में अनेक समितियां पाई जाती हैं। किसी भी समुदाय में अनेक समितियां पाई जाती हैं, समितियां बनाई जाती हैं ना। समितियां पाई जाती हैं। ये 4 डिफरेंस मैंने बताए हैं आपको, समानता बताई है। समिति तथा समूह में क्या दोनों समानता है, दोनों मूर्त हैं, सहयोग की प्रधानता है दोनों में ही, दोनों मनुष्यों का समूह है, किसी भी समुदाय में अनेक समितियां
पाई जाती है ना, किसी कोई भी समुदाय है उसके अंदर समितियां तो होंगी, बहुत सारी समितियां होंगी। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे ये जो अब हमने क्या कराया आज की क्लास में, समिति कंप्लीट कर लिया है। कल वाली क्लास जब मैंने आपको समुदाय पढ़ाया था तो उसमें एक टॉनीज वाला कॉन्सेप्ट रह गया था। मैं सोची क्वेश्चन के साथ कराऊंगी, बट आज भी करा देती हूँ। संस्था कल स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है? तो आप इसको लिख लीजिए, समुदाय वाला। ठीक, टॉनीज का रह गया था, उसमें आपको मुझे कराना था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डाल के, ये किसके हैं, ये आपके किसके लिए हैं? कुछ दो तीन महत्वपूर्ण तथ्य मुझे लगता है कि छूट गए थे, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा देती हूँ। किसमें? समूह में, है ना? सब समूह वाले में, टॉपिक में। कल मैंने समुदाय, कम्युनिटी वाले में, समुदाय जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसके दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे। वो अभी जो मैंने समिति स्टार्ट कर दिया था, समिति आपकी कंप्लीट हो गई है। समुदाय के वो जो पॉइंट्स हैं मैं वो अभी क्लियर करा देती हूँ आपको। देन उसके बाद कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समिति। सभी बच्चे समिति घर से पढ़ के आइएगा। समिति नहीं, संस्था, इंस्टीट्यूशंस। कल आप संस्थाएं पढ़ के आइएगा, क्या है पूरा डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे हम। संस्था एंड ग्रुप, समूह, ये दोनों टॉपिक कल की क्लास में होंगे। कल थोड़ी क्लास बड़ी भी हो सकती है, कल ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। देन संस्था, समिति, समुदाय, समूह, फिर चारों टॉपिक का एक मैं कंबाइंड आपका टेस्ट लूंगी। क्लियर? तो लिखिए, समुदाय के सदस्यों के लक्ष्यों में समानता होती है। महत्वपूर्ण तथ्य डाल दीजिए। समुदाय के सदस्यों के लक्ष्य में, लक्ष्य में समानता होती है। कैसे समानता होती है बताइए सभी लोग। कल मैंने आपको बताया था कि गांव में, समुदाय में, जैसे मान लीजिए कि गांव में अगर किसी की बेटी की शादी हो रही है तो वो लोग क्या मान रहे हैं कि ये पूरे गांव की बेटी है और उसकी उनकी शादी है ना? ये गांव के लोग, मतलब जो समुदाय में जो लोग होते हैं उनका कॉन्सेप्ट होता है। तो सभी लोगों का लक्ष्य क्या है? बेटी की शादी, है ना? तो लक्ष्य क्या हो गया? लक्ष्य क्या है? समानता। लेकिन काम सबके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है किसी का कंट्रीब्यूशन किसी काम में हो, किसी का कंट्रीब्यूशन किसी काम में हो, बट लक्ष्य क्या है? एक है ना? किसी घर में अगर कोई पूजा हो रही है तो लक्ष्य क्या है? उस पूजा को संपन्न कराना। लेकिन सबके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। तो समुदाय के सदस्यों के लक्ष्य में क्या होती है? समानता होती है। किसकी बात है? कम्युनिटी, समुदाय में। क्लियर? ये कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा था कि मेरे को लिखा देने चाहिए थे, वो रह गए थे, मैं करवा दे रही हूँ। समुदाय एक समाज नहीं है, बल्कि समुदाय एक समाज नहीं है, बल्कि समाज के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत ही एक संगठन है। समाज के अंतर्गत ही एक संगठन है। समाज के अंतर्गत ही एक संगठन है। अब तीसरा आप लिख लीजिए, एफ टॉनीज समुदाय को, एफ टॉनीज समुदाय को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समुदाय को गमाइनशॉफ्ट, का मतलब है इस वर्ड का, गमाइनशॉफ्ट कहा
इसलिए कहा जिसके लिए अनिवार्य इच्छा का होना अनिवार्य इच्छा का होना आवश्यक है। जो गमाइनशॉफ्ट है आपका, इसका वर्ड है सामुदायिक संबंध। इसका अर्थ क्या होता है? सामुदायिक संबंध। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा था कि आपके छूट गए हैं, तो मैंने करा दिया। अगर इसके बाद में भी कुछ मुझे लगेगा तो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपके लिए ले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती आपका कुछ भी टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहे और छूटे। ठीक है। तो इसमें जो समुदाय है, क्या है? समुदाय के सदस्यों के लिए लक्ष्य में क्या होती है? समानता होती है। समुदाय एक समाज नहीं है, बल्कि समाज के अंतर्गत ही क्या है? एक संगठन है ना। एफ्टोनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफ्टोनीज बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। क्यों? गमन सॉफ्ट, ये गमाइन सॉफ्ट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। गमाइन सॉफ्ट कहा जिसके लिए अनिवार्य इच्छा का होना आवश्यक है। तो गमाइन सॉफ्ट क्या है? पूछा गया है आपसे, क्या है इसका अर्थ? क्या है? सामुदायिक संबंध। गमाइन सॉफ्ट का अर्थ क्या है? सामुदायिक संबंध। बहुत बुक्स में अलग अलग क्या क्या दिया है, बहुत शॉर्ट में एक छोटे से वर्ड में इन मैंने आपको इसको समझा दिया है। ठीक है सभी बच्चे, आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है पूरा भी हम एक बार रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद क्लास एंड करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ा है हमने समिति, एसोसिएशन क्या है? सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मानव समूह का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। जैसे कि समितियों में एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, बहुत सारी समितियां हैं, बट एक इन जनरल आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, नगर विकास समिति। नेक्स्ट आपका दूसरा मैंने आपको मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामान्य रूप से अनेक सदस्य कुछ हित या सामान्य रूप से उसके सदस्य कुछ हित या हितों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए बनाए गए ऐच्छिक संगठन को बार बार दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, ऐच्छिक संगठन की जगह बस क्या दे दिया था उसमें? अनैच्छिक संगठन। और वो पूछ लिया था किसके अनुसार है ये कथन, सही है? मैकाइवर एंड फेज के अनुसार ये सही है या गलत है? तो उसका आंसर नहीं था बच्चों, ऐच्छिक की जगह अनैच्छिक दिया था, बस इतना डिफरेंस था। ठीक है, तो वो रॉन्ग था। नेक्स्ट है आपका समिति की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, विशेष या व्यापक होगा, इसका सप्रयास निर्माण होगा, ऐच्छिक क्या होगा? सदस्यता है इसकी, सहयोग की क्या होती है? भावना होती है। क्लियर? और अस्थाई होती है ये। नेक्स्ट है आपका दोनों में डिफरेंस, समिति एंड समुदाय में। समिति निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं है, हम की भावना जरूरी नहीं है, ये क्या है? अस्थाई है। समिति के बारे में बता रही हूं मैं अभी, क्या है? अस्थाई है, सप्रयास विकास है, ऐच्छिक सदस्यता है। बट वहीं समुदाय क्या है? निश्चित भूभाग की आवश्यकता है, हम की भावना अनिवार्य है, ये स्थायी समिति है। इस जो इसकी अनिवार्यता है वो क्या है? ऐच्छिक अनैच्छिक है, और अनिवार्य सहायता है। ठीक है, यही है स्वाभाविक विकास इसका। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें, समिति तथा समुदाय में प्रधानता। दोनों में क्या है? समानता क्या है? दोनों में इक्वालिटी क्या है? दोनों में क्या इक्वलिशन है? दोनों मूर्त हैं, सहयोग की प्रधानता है दोनों में, दोनों मनुष्यों का समूह है। किसी भी समुदाय में अनेक समितियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका वही मैंने समुदाय का जो छूट गया था वो आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। समुदाय के सदस्यों के लक्ष्य में समानता होती है। समानता कैसे होती है मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया आपको। समुदाय एक समाज नहीं है, बल्कि समाज के अंतर्गत ही एक संगठन है। क्लियर?
एफ्टोनीज समुदाय को गमाइनशॉफ्ट कहा। एफ्टोनीज ने समुदाय को क्या कहा है? गमाइनशॉफ्ट कहा। गमाइनशॉफ्ट, ये पूछा जाता है कि समुदाय को गमाइनशॉफ्ट किसने कहा है, तो किसने कहा है? एफ्टोनीज ने कहा है, जिसके लिए अनिवार्य इच्छा का होना आवश्यक है। गमाइन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? किसे कहेंगे हम? समुदाय। सामुदायिक संबंधों को हम क्या कहते हैं बच्चों? गमाइन शॉफ्ट कहते हैं। और गमाइन शॉफ्ट शब्द का वर्ड समुदाय के लिए किसने प्रयोग किया है? एफ्टोनीज ने। इट इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप इसको सभी नोट कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्था। सभी बच्चे संस्था घर से पढ़ के आइएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।